सोचा जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले ही माना जा रहा था कि टैक्स स्लैब में कोई बड़ी बदलाव होगा, तो इस बार क्यों और ऐसा कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से काम करेंगे, कई बार कहा है। और जो हमारी इकोनॉमी की जो साइज है वो 5वें स्थान पर है, हम उसको तीसरे स्थान पर लाएंगे। और उसमें जब तीसरे स्थान पर लाएंगे तो जीडीपी की ग्रोथ, जो हमारे कंप्लायंस बर्डन है उनको कम करना, हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ाना, हमारे एमएसएमई को प्रमोट करना, हमारे इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होता है, उसको बढ़ाना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए ये शानदार रोड मैप एक इस बजट में देखने को मिला है। जीडीपी के बास्केट में जनरली 3 बास्केट होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। और इससे कंजम्पशन लेवल भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर, और इसी इकोनॉमी को पहले विस्तार से समझेंगे, लेकिन एक और सवाल, अभी पिक्चर अभी बाकी है ऐसा लगता है। ये कहा गया है कि कुछ दिनों में एक नया बिल आएगा, इनकम टैक्स बिल। सर, उसके लिए और खुश हों या थोड़ा डर के रहें? नहीं, देखिए, ये रिफॉर्म की तरफ बढ़ने वाले कदम है। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं रिफॉर्म करते आए हैं। जीएसटी भी तो एक रिफॉर्म था। तो डिमांड तो काफी समय से थी कि इनकम टैक्स में भी रिफॉर्म हो, तो हमने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। फेसलेस असेसमेंट किए हैं, रिफंड को हमने ऑटोमेटिक भेजने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स में कुछ चीजें रह गई है। इसलिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने आज हाउस में का बजट पेश करते समय कि नेक्स्ट वीक ही इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल लेकर के मैं आऊंगी सदन के सामने। इसका मतलब अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट रिफॉर्म को लेकर ही है। रिफॉर्म सर, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, उसको भी उस तरह से देखा गया था, फिर जीएसटी जैसे आया। हालांकि आज से पहले की अगर बात करें तो टैक्स, पहले तो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर आप सामान खरीदने पे अलग अलग टैक्स दे रहे हैं, किसी पे 5, किसी पे 18, किसी पे 25 जीएसटी के लिहाज से। जाहिर तौर पे आज का ये फैसला आम आदमी के लिए बेहद खुशी का फैसला होगा, कम से कम इसमें राहत मिली। लेकिन सवाल आपसे है, आपने 3 बताए मेजर पिलर्स जब हम जीडीपी की बात करते हैं। अब आपने खर्च बता दिया है सर। आप इनकम टैक्स भारत की एक बड़ा पिलर था जहां से भारत सरकार को पैसा आता था टैक्स से, लेकिन आप टैक्स में आपने रियायतें दी हैं। तो सर, कहां से उम्मीद करें कि घर में भी जब हम बही खाता बनाते हैं तो ये खर्च है और ये आमदनी है, तो अब भारत की आमदनी कैसे होगी? आपने भले ही अभी नए स्किल्स और नए रिफॉर्म्स लाए हैं, पर क्या वो तुरंत आमदनी में तब्दील हो जाएंगे? जो आप इंफ्रा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट, तो आमदनी कहां से आएगी? देखिए, आप जीएसटी का कलेक्शन नहीं देख पा रहे हो। रिफॉर्म करते ही कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है जी। तो इनकम टैक्स में भी रिफॉर्म होगा तो घटेगा नहीं, कुछ भी बढ़ेगा ही, आप देखना। क्योंकि ये सिस्टम है यहाँ कि जैसे ही हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर करेंगे तो जो इनकम टैक्स की नेट में ज्यादा लोग आएंगे। सर, अभी डिमांड एंड सप्लाई का पूरा, आपने मेरे हाथ में पैसे दे दिए, अब मैं मार्केट जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, तो ये पूरी चेन को आपको दुरुस्त करना है। वो कंजम्पशन लेवल है ना, चेन दुरुस्त, चेन के साथ ही। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में डिसीजन लिया जाता है तो इसका असर क्या पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरी स्टडी करके फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो अगर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो पूरी स्टडी करके ही आ रहा है, और वो देश की विकास की जो रफ्तार है उसको तेज करने के लिए आ रहा है। तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, जो ये माना जा रहा था कि 27 तक पूरा होगा, आपको लगता है वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा होगा जी। उस दिशा में ये बढ़ते हुए कदम है, उस दिशा में ही तेजी से बढ़ते हुए कदम है। एमएसएमई की बात, इन्वेस्टमेंट की बात, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात,
आज तो बहुत अच्छे डिसीजन होंगे आगे चलकर, ऐसे संकेत दिए हैं वित्त मंत्री जी ने। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं आया, लेकिन दिल्ली के चुनाव से पहले ऐसा फैसला आना, दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि 3 बार देश जीत लिया, लेकिन अगर तीसरी बार दिल्ली नहीं जीता तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल परसेप्शन का नुकसान हो जाएगा। देखिए, देश के विकास की रफ्तार को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं। देश के विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ती रहनी चाहिए। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं सर कि आपने हाथ में पैसे दे दिए, उससे क्या होगा, महंगाई इतनी है वो पैसा फिसल जाएगा। नहीं, अखिलेश जी तो पूरा बजट ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे ना, वो तो दूसरे काम में लगे हुए थे। पहले उन्होंने वॉकआउट किया, फिर वो वापस आए, तो इसलिए पूरा पढ़ेंगे तब सही आपको असेसमेंट करके आपसे बात करेंगे। और सर, बजट में आपको क्या लगता है, क्योंकि बार बार पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें महिला, युवा, हर तबके को कुछ ना कुछ मिला है, किसानों को कुछ ना कुछ मिला है, और जाहिर तौर पे अलग अलग राज्यों में, लेकिन बिहार को खासा फोकस किया है, फिर इसलिए कि वहां चुनाव है। फिर मैंने कहा आपको, देश के विकास की रफ्तार और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज है। अब आप देखिए, बिहार को जब हम देखते हैं अलग अलग पैरामीटर में, तो नजर तो आती है ना कमी है कहीं, उसको ठीक करना पड़ेगा। और राज्यों के विकास से ही देश का विकास होता है। हर राज्य को कुछ न कुछ दिया है। सर, पर पंजाब भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा विकास हो, केरला भी कह रहा है, ऐसे बहुत राज्य हैं जो बहुत फाइनेंशियली भी अलग अलग तबकों पे। इसमें जो बजट के जो मद हैं, अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से बढ़ाकर के 7 लाख जब हम लिमिट की है, तो पंजाब के किसानों को फायदा नहीं होगा। मैं एक एक मद नहीं गिना रहा हूं, लेकिन हर मद में हर राज्य को मिला। लेकिन कुछ राज्यों में जब अगर वो पर कैपिटा इनकम और उन चीजों को देखते हैं, पैरामीटर जब देखते हैं, राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव है। इसलिए तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। तो सर, अब इसको पूरे ओवरऑल आपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे तो जाहिर तौर पे जनरेशन भी होगी जॉब्स की, लेकिन डायरेक्ट युवाओं के लिए कहीं ना कहीं जॉब जनरेशन को लेकर आप इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं? फिर हम हेल्थ और एजुकेशन पे आएंगे। देखिए, जब प्रोसीजर सिंप्लीफाइड होगा तो युवा आकर्षित होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और ये अवसर देता है ये बजट। तो जब वो इस काम में आगे आएंगे तो नेचुरली उनको रोजगार मिलेगा। एक और चीज समझना चाहते हैं सर, आपने इंश्योरेंस में एफडीआई के लिए इस बजट में भी कहा है, आपने कहा है कि हम इजी क्लियरेंस देंगे, आप भारत में आइए, इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, इससे जाहिर तौर पे जॉब जनरेशन होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियां आएंगी तो बाहर के लोग भी आएंगे, और इससे कहीं ना कहीं भारत का युवा, उसके कहीं ना कहीं नौकरियों में दिक्कत होगी, जैसे अमेरिका में आज भारत के लिए कहा जाता है? नहीं, देखिए, ये तो एफडीआई तो एक वैसे भी इंटरनेशनल फिनोमिना है जी। एफडीआई कोई देश रोक सकता है क्या? इवन कई बार एफडीआई बहुत उस देश की विकास की गति को बढ़ा भी देता है। लेकिन एफडीआई के बाद भी यहाँ के युवा रोजगार उस कंपनी में नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसी कोई कंडीशन थोड़ी है जी। इस देश के युवा भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो एफडीआई तो एक, मुझे लगता है कि 91 से ही ये एक बजट का पार्ट रहा है। बिल्कुल सर, राजस्थान में आपको क्या लगता है इस बजट में, क्योंकि सेंट्रल टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले बजट को अगर हम देखें तो बहुत सारे राज्यों को उतना जो टैक्स का पार्ट मिलना चाहिए राज्यों को नहीं मिला, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान के लिहाज से इस बजट में सड़क के भी प्रावधान, पानी का भी प्रावधान की बात की गई है, टैक्सेस की बात की गई है, कैसे देखें? देखिए, ये जो राज्यों को पैसा मिलता है ना, उसमें कोई भेदभाव होता ही नहीं है। इसमें एक डिवोल्यूशन सिस्टम है। पहले 32% था, जो नरेंद्र मोदी जी ने 42% किया, सभी राज्यों को ही मिलता है। अब जल जीवन मिशन में पैसा मिलेगा तो सभी राज्यों को मिलेगा। अब कोई राज्य यूसी नहीं देगा तो वो तो एक प्रक्रिया, उसको पैसा कहां से मिलेगा? अदरवाइज जिस योजना में पैसा मांगेगा और वो एलिजिबल होगा स्टेट, तो उसको भारत सरकार पैसा देती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। सर, आखिरी सवाल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल,
अरविंद केजरीवाल ने मांग करी कि मिडिल क्लास को ये सब देना चाहिए और उसके ठीक बाद मिडिल क्लास के लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे, और शायद सरकार ने ये ऐलान करके कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की झोली भर दी है। तो ये अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुआ है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। मिडिल क्लास भी उसी का ही पार्ट है, और जब से 2014 से हम कुछ न कुछ देते ही आए हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि वो शायद बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में कितने आश्वस्त? दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल जी, जिन्होंने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और चेहरे पर जो आज का बजट है उसकी खुशी मुस्कुराहट भी सामने नजर आ रही है, और ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई भी नजर आ रही है।